नमस्कार आप सभी किसान साथियों का एक बार फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। संपूर्ण भारत के मौसम पूर्वानुमान को लेकर ये वीडियो आप मेरे साथ देख रहे हैं और अगले 4 से 5 दिनों के दौरान किस तरह का मौसम रहेगा हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। चूँकि इस समय उत्तर पश्चिम भारत और मैदानी भागों में गर्मी का ताबड़तोड़ प्रहार देखने को मिल रहा है। तापमान 40 से 45 के बीच में बने हुए हैं और ऐसे में जब गर्मी का इतना प्रकोप देखने को मिल रहा है तो बारिश की क्या कुछ स्थिति रहेगी? कई सारे ऐसे किसान मित्र हैं जो कि पूछ रहे हैं। और आपको बता दूं कि बारिश को लेकर काफ़ी अच्छी संभावनाएं आगामी समय में नजर आ रही है। तो चलिए जानते हैं कि कब से बारिश शुरू होगी और कहां पर किस तरह का मौसम रहेगा। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक आग्रह करना चाहूंगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल अब आप स्क्रीन पर 18 मार्च का वेदर मॉडल देख सकते हैं जो कि इंडिकेट कर रहा है कि उत्तर पश्चिम भारत और मध्य भारत के अधिकांश भागों में मौसम लगभग शुष्क रहेगा। गर्म तापमान के चलते पसीने छूटते हुए नजर आएंगे। लेकिन दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि किस तरह से हिमालय क्षेत्रों में जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड के भागों में बारिश और ओलावृष्टि की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। धूल भरी आंधी और तूफान से इनकार नहीं किया जा सकता। इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत के अधिकांश भागों में मध्यम से भारी बारिश का दौर देखने को मिलेगा। आंधी, तूफान, ओलावृष्टि की गतिविधियां हो सकती है। इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और आप देखिए कि दक्षिण भारत में केरल, कर्नाटक के तटों पर मध्यम से तेज बारिश का दौर आपको देखने को मिल सकता है। अब अगर हम आगे के मौसम की बात करें तो आप देख सकते हैं कि 19 मार्च को मैदानी भागों में मौसम बदलता हुआ नजर आएगा। पहले संभावना थी कि 19 मार्च को ही देश के अधिकांश भागों में भारी वर्षा होगी, यानी कि मौसम पूरे ही भारत में बदल जाएगा। लेकिन अब थोड़ा सा चेंजेस आया है मॉडल के अंदर और आप देख सकते हैं कि 19 मार्च को फिलहाल राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों में, जिसमें जैसलमेर से लेकर बीकानेर तक के इलाकों में मौसम बदलेगा। आंधी तूफान के साथ बारिश हो सकती है। और आपको बता दूं कि बारिश की गतिविधियां दक्षिणी मध्य प्रदेश के इलाकों में, कुछ पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों पर हो सकती है। इसके साथ ही महाराष्ट्र के अधिकांश भागों में मौसम बदल जाएगा। मुंबई पर भी बारिश होने की संभावना धूल भरी आंधी के साथ दिखाई दे रही है 19 मार्च को। तो इसमें मुंबई में रहने वाले निवासी जो कि पूछ रहे थे कि बारिश कब तक होगी, तो 19 मार्च को हो सकता है कि आपके यहाँ पर बारिश की गतिविधियां दिखाई दे धूल भरी आंधी के साथ। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि किस तरह से तमिलनाडु के इलाकों में, इसके अलावा आंध्र प्रदेश के भागों में बारिश की गतिविधियां आपको देखने को मिल सकती है। इसके साथ ही गोवा और कर्नाटक के भागों में भी बारिश की गतिविधि आपको दिखाई देगी। बाकी अगर बात हम पूर्वोत्तर भारत की जाए तो आप देख सकते हैं कि पूर्वोत्तर भारत के अधिकांश भागों में मध्यम से हल्की बारिश, तो कुछ जगहों पर तेज मूसलाधार बारिश के दौर भी आपको देखने को मिल सकते हैं। बाकी उत्तर भारत पर जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में मध्यम से भारी बारिश का दौर आपको देखने को मिलेगा। 20 मार्च के मौसम की बात करें तो 20 मार्च को लगभग देश के अधिकांश भागों में मौसम बदलता हुआ नजर आएगा। नमी की मात्रा बढ़ेगी। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से मिलते सपोर्ट के चलते आप देखिए कि दक्षिणी गुजरात समेत पश्चिमी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के अधिकांश भागों में, तेलंगाना से लेकर गोवा तक के तटीय इलाकों में भी बारिश होने की संभावना काफी अच्छी नजर आ रही है। धूल भरी आंधी, तूफान और ओलावृष्टि से बिल्कुल भी इनकार नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही ओडिशा, पश्चिम बंगाल और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि पूर्वोत्तर भारत के भी कुछ हिस्सों में मध्यम से तेज बारिश का दौर देखने को मिलेगा। धूल भरी आंधी, तूफान से इनकार नहीं किया जा सकता। ओलावृष्टि की गतिविधियां भी देखने को मिल सकती है। अगर बात उत्तर प्रदेश की करें तो मध्य प्रदेश से लगे हुए क्षेत्रों में, इसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों में बारिश की गतिविधियां ओलावृष्टि और आंधी तूफान के साथ देखने को मिल सकती है। आप देखिए कि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा पर भी बारिश का असर आपको देखने को मिलेगा और काफी अच्छी बारिश की गतिविधियां कुछ भागों पर आपको देखने को मिल सकती है। बाकी धूल भरी आंधी और तूफान से इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि आप देख सकते हैं कि भारी बारिश की गतिविधियां आपको जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के भागों पर देखने को मिल सकती है, जहां पर तेज तूफान के साथ ओलावृष्टि और आंधी तूफान की गतिविधियां दिखाई देगी। नए पश्चिमी विक्षोभ के चलते राजस्थान में एक बार फिर से नए बादलों का निर्माण शुरू होगा, यानी कि 21 मार्च की रात में एक बार फिर से बादल बनते हुए राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों में नजर आएंगे। हालांकि ये कितनी बारिश देते हैं ये आगे मैं आपको मॉडल में दिखाता हूँ। लेकिन फिलहाल आप देख सकते हैं कि दक्षिण भारत पर भी मानसून की बारिश सक्रिय रहेगी, यानी कि प्री मानसून की जो वर्षा है वो काफी अच्छी खासी देखने को मिलेगी। तो मौसम का मिजाज देश भर में बदल जाएगा और जो गर्मी का सितम इस समय देखने को मिल रहा है वो कम होगा। हालांकि अभी भी बिहार, उत्तर प्रदेश, इसके अलावा जो पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है वहाँ पर गर्मी ताबड़तोड़ पड़ती हुई नजर आएगी और राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों में भी गर्मी का काफी व्यापक तौर पर प्रभाव दिखाई देगा। अगर बात 21 मार्च के मौसम की करें तो आप देख सकते हैं कि नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के चलते लगभग देश के अधिकांश भागों में बारिश होने की संभावना नजर आ रही है। आप देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में मध्यम से भारी बारिश होगी, ओलावृष्टि, आंधी तूफान की गतिविधियां देखने को मिलेगी और ऐसा ही मौसम पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी राजस्थान समेत आप देख सकते हैं उत्तर पूर्वी राजस्थान के भागों पर दिखाई देगा। हालांकि दक्षिण राजस्थान में इतना मौसम नहीं बदलेगा, लेकिन फिर भी नमी भरी हवाएं रहेगी और बादल बने रहेंगे, तो गर्मी से राहत की संभावना है। अगर बात मध्य भारत के मौसम की करें तो मध्य प्रदेश के अधिकांश पूर्वी इलाकों में और उत्तरी हिस्सों में, इसके अलावा छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र में तेज धूल भरी आंधी तूफान के साथ ओलावृष्टि की गतिविधियां देखने को मिल सकती है और आकाशीय बिजली से आपको सावधान रहना होगा। इसके अलावा अगर बात पूर्वी भारत की करें तो आप देख सकते हैं कि बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इसके अलावा
पूर्वोत्तर भारत के भी कुछ इलाकों में तेज धूल भरी आंधी के साथ बारिश ओलावृष्टि की गतिविधियां देखने को मिलेगी और आपको बता दूं कि आकाशीय बिजली गिरने से यहाँ पर इनकार नहीं किया जा सकता। अगर बात दक्षिण भारत की जाए तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु से लेकर आसपास के तमाम राज्यों में बारिश, ओलावृष्टि और तेज तूफानी हवाएं देखने को मिलेगी, तो मौसम बिगड़ता हुआ नजर आएगा। अगर बात गुजरात की करें तो गुजरात के अधिकांश भागों में मौसम शुष्क रहेगा। हालांकि उत्तरी गुजरात के इलाकों में हो सकता है कि बादल बने और पूर्वी गुजरात के भागों पर भी आपको बादल बनते हुए नजर आए, यानी कि अहमदाबाद से उत्तर में बादल आपको बनते हुए नजर आ सकते हैं, राजस्थान से लगे हुए क्षेत्रों में और मध्य प्रदेश से लगे हुए भागों में। तो मौसम का मिजाज बदलेगा, हालांकि ऐसा नहीं है कि बारिश नहीं होगी, बारिश के आसार जरूर बनते हुए आपको नजर आएंगे। फिलहाल अब बात 22 मार्च के मौसम की करते हैं, क्योंकि पूर्वी भारत की तरफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आगे बढ़ चुका है और ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जब आगे बढ़ेगा तो बारिश भी आगे लेकर चलेगा। संभावना है कि बारिश की गतिविधियां आपको जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड के भागों पर देखने को मिलेगी। दिल्ली समेत उत्तर प्रदेश के अधिकांश इलाकों में, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के भागों में मध्यम से तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि और धूल भरी आंधी चलने की आशंका नजर आ रही है। इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत के कुछ भागों में भी मध्यम से तेज बारिश के साथ धूल भरी आंधी और ओलावृष्टि की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। तो आपको थोड़ा सा सावधान रहना होगा। अगर फसल की कटाई आपने नहीं की है तो आपसे मैं आग्रह करता हूं कि आप 18 मार्च से पहले ही फसल की कटाई कर ले, क्योंकि 19, 20 और 21 और 22 के बीच में जो बारिश की गतिविधियां होगी वो काफ़ी तीव्र रहेगी। हालांकि आप देख सकते हैं कि जैसे ही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आगे बढ़ेगा वैसे ही मौसम साफ होना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि उत्तर पश्चिम राजस्थान के भागों में मौसम लगभग शुष्क रहेगा। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि किस तरह से गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के अधिकांश भागों में मौसम साफ होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि कुछ बादल आपको अभी भी पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ राजस्थान से लगे हुए क्षेत्रों में दिखाई दे सकते हैं। बाकी पूर्वी मध्य प्रदेश में सिंगरौली, सतना, रीवा, पन्ना आसपास के भागों में यहाँ पर आपको बादलों की गर्जना के बीच बारिश देखने को मिल सकती है। बाकी महाराष्ट्र, तेलंगाना समेत आसपास के इलाकों में मौसम लगभग शुष्क रहेगा। हालांकि दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश से लेकर केरल और कर्नाटक के तटों तक आप देख सकते हैं कि बारिश की गतिविधि आपको ऑन एंड ऑफ नजर आएगी। धूल भरी आंधी और ओलावृष्टि से यहाँ पर भी इनकार नहीं किया जा सकता। तो अब आप देखिए कि उत्तर पश्चिम भारत से बारिश में कमी दिखाई देगी। इसके अलावा पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर भारत में बारिश का जमकर दौर देखने को मिलेगा। हालांकि एक और नया पश्चिमी विक्षोभ जल्द दस्तक देगा, तो इसमें हम आगे इसके ऊपर हम बात करेंगे। फिलहाल अगर बात 23 मार्च के मौसम की करें तो आप देख सकते हैं कि उत्तर पश्चिम भारत और मध्य भारत के राज्यों में मौसम लगभग शुष्क हो जाएगा और पाकिस्तान की तरफ से गर्म हवाएं आपको देखने को मिलेगी। हालांकि आप देख सकते हैं कि पूर्वी भारत के कुछ भागों में, जिसमें बिहार, झारखंड और इसके अलावा पश्चिम बंगाल के हिस्से में बारिश और धूल भरी आंधी, इसके अलावा ओलावृष्टि की गतिविधियां दिखाई देगी और पूर्वोत्तर भारत पर भी कुछ ऐसा ही मौसम रहेगा। कुछ इलाकों में भारी बारिश की आशंका नजर आ रही है। बाकी जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के भागों में, इसके अलावा गंगा के मैदानी क्षेत्रों में आप देखिए कि बारिश की गतिविधियां अभी भी होगी। हालांकि 24 मार्च से मौसम शुष्क होना शुरू हो जाएगा और बारिश में कमी आएगी और उसके बाद संभावना है कि 26 मार्च के आसपास एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस उत्तर भारत में दस्तक देगा। तो ऐसे में अगले वीडियो में उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। लगातार चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।